नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हमारे आरएस की तैयारी चल रही है। भावी आरएस अधिकारियों, इत्मीनान से आराम से तैयारी करते रहिए, आराम से वीडियो आते रहेंगे। इस माह के अंदर हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ऐसा हमें लगता है तो फिर करने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है, जो आपको बता रहा हूं, मरुस्थल, मैदान, पठार, पहाड़ियां, ये आरएस मेन में भी लगता है, इसमें भी लगता है। ऐसे हाथ ज्यादा लाने से एक माहौल बनता है, तो दोनों के अंदर ही लगता है। आज जो टॉपिक है वो है पठार। पठार यानी प्लेटेयू बोलते हैं शायद इंग्लिश में, पठार। अब ये टॉपिक आप हेडिंग डालो पहले तो पठार, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। नाम जगह नाम जगह नाम जगह, बस पठार दिमाग में 5-7 बार आप पढ़ोगे, 5-7 बार मैं बोलूंगा, इतने में आपके याद रह जाएंगे। देखो, भूमि का सबसे नीचे वाला बताया था आपको मैदान, ये द्वितीय उच्चावचों के अंदर आते हैं पठार। अगर हम समतल भूपटल पर 41% भाग पर मैदान है, कितने परसेंट? 41, आप लिख सकते हो 41% भाग पर मैदान है पूरी भूमि के ऊपर। 33% भाग पे पठार है, 33% भाग पे पठार फैला हुआ है, ठीक है। और 14% भाग पे है पहाड़ियां, जोड़ लिया 100 तो होता है नहीं। और पर्वत है 12% भाग पे। 4 तो 6, 7, 8, 9, 10 विद्यार्था, 1, 4 7, 2, 9, 10, अरे वाह। यानी भूपटल पर 41% भाग पर मैदान है, 33% भाग पे पठार है, 14% भाग पे पहाड़ियां हैं, 12% भाग पे ऊंचे पर्वत है, ठीक है। तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत का जो पठार है यहां, ये पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सागर तल से औसत लगभग 16,000 फीट ऊपर है, ये तिब्बत का पठार। अब हम एक एक पठार लिखेंगे, मैं यहां नक्शे के अंदर भर रहा हूं, जिसकी अगर कोई विशेष बात है तो मैं आपको बताता रहूंगा। आप जो है वो आपका जो व्हाइट रजिस्टर है उसमें लिखते रहना, हेडिंग डालते जाओ। पठार, सबसे पहले कनाडा का एक पठार है, लोरेंसिया पठार। कनाडा का है ये, जिसका नाम है लोरेंसियन पठार। लोरेंसियन पठार कहां का है सर? कनाडा का। कहां है? कनाडा। लोरेंसियन पठार कनाडा। लोरेंसियन पठार कहां है? कनाडा के अंदर। लोरेंसियन पठार कहां है? कनाडा के अंदर, ठीक है। यहां जो अलास्का श्रेणी फैली हुई है, वहां भी एक पठार है, यूकान ककुसोकुनी, बड़े नाम, यूकान ककुसोकन। गुरुजी क्या याद रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, याद रखो तो रख लेना, न रखो तो। ये ब्रुक्स और अलास्का जो श्रेणियों के मध्य अवस्थित पठार है, यूकान। तो सीधा सीधा नाम लिखो आप। पहला लिखो लोरेंसियन पठार। लोरेंसियन पठार कहां? कनाडा। दूसरा लिखो यूकान ककुसुन पठार। यूकान ककुसोकुन पठार। ककुसोकुन पठार, सीधा सीधा नाम, ब्रुक्स और अलास्का के अंदर। ब्रुक्स में अलास्का के अंदर, ठीक है गुरुजी, ये तो दोहरा काम है। कोलंबिया, अब नाम से पता चल रहा है कि कोलंबिया है तो कहां? अच्छा, कनाडा, तो अमेरिका में बना दियोगे, कनाडा ऊपर है, यहां बनाना था लोरेंसिया, यहां ये बनाना है, यानी यूएसए नीचे, कनाडा ऊपर है। तो कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया स्केन पठार, आप भी साथ साथ में नाम लिखते जाओ। ये अमेरिका का जगह वाशिंगटन राज्य के अंदर है। कोलंबिया नाम आते अमेरिका, वैसे ही याद रह जाएगा। और इसी पठार के ऊपर कोलंबिया नदी पर ग्रांड कुली बांध भी है, याद रखो तो रख लो, ग्रांड कुली बांध भी यही है। यहां नदी है कोलंबिया, उस नदी के ऊपर है ग्रांड कुली बांध, ग्रांड कुली बांध। फिर अमेरिका का एक पठार और है जिसका नाम है कोलोरेडो पठार, अमेरिका के पश्चिम साइड की ओर है कोलोरेडो पठार। कोलोरेडो पठार, नाम है बच्चों, आप ये मत कहना समझ में नहीं रहे, क्या समझाएं, क्योंकि रटना है। यूएसए के पश्चिमी भाग की ओर है कोलोरेडो पठार। ये उंटा और एरिजोना जो राज्य है उसके बीच में फैला हुआ है। चलो ठीक है, लोरेंसियन कनाडा के अंदर है, ये तो दोनों नाम है, ठीक है।
कोलंबियो नाम से पता चल रहा है अमेरिका के अंदर है। कोलंबियो कोलोराडो दोनों ही पठार कहाँ है? अमेरिका। कोलंबिया कोलोराडो, कोलंबिया कोलोराडो। अब आता है मैक्सिको। देखो मैक्सिको, मैक्सिको का पठार कहां? मैक्सिको सिटी। ये लो मैक्सिको सिटी में है मैक्सिको, और खनिज भंडार में भी अच्छा है। बस मैक्सिको याद कर लो, मैक्सिको पठार, मैक्सिको, मैक्सिको पठार, मैक्सिको। अब एक पठार है, ये भी बड़ा फेमस पठार है, पेंटागोनिया पठार। पेंटागोनिया पठार, पेंटागोनिया पठार। सर क्यों फेमस है? पेंटागोनिया पठार जो है वो अर्जेंटीना के दक्षिणी साइड में है, अर्जेंटीना। पेंटागोनिया पठार है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। भेड़ बाढ़ पालना रखा था वो ठीक जगह है। सर कितना हो गया? 6 हो गया। सर दोबारा एक बार बोलियो थे, थारमुंडो सुनेडो मान बहुत अच्छा लगा। पहला है लोरेंसिया कनाडा, यूकान कक्कुसोकन याद को नहीं करनो। फिर कोलंबिया कोलोराडो, कोलंबिया कोलोराडो, कोलंबिया कोलोराडो दोनों गठे अमेरिका के अंदर। मैक्सिकोन पठार याद रह जाएगा मैक्सिको के अंदर। पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना। बोलिविया, अगला पठार है माटोग्रासो, माटोग्रासो कहां है? माटोग्रासो, माटोग्रासो कहां है? ब्राजील के अंदर। माटोग्रासो कहां है? ब्राजील के अंदर। माटोग्रासो पठार ब्राजील। क्योंकि जब कभी नाम ही नहीं सुनिया है तो थारे बड़ी समस्या आवे, नहीं तो कोई समस्या को नहीं। माटोग्रासो, माटोग्रासो ब्राजील, माटोग्रासो ब्राजील के अंदर, दक्षिण अफ्रीका का बड़ा देश है ब्राजील के अंदर। फिर आते हैं हमारे वाले सबसे ऊंचे के ऊपर, जिसका नाम है तिब्बत का पठार। ये देखिए तिब्बत का पठार, यो तो थारे याद ही होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये हिमालय और कुनसुन श्रेणियों से घिरा हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा यही है तिब्बत, विश्व का लगभग 5000 मीटर ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही है। पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत आ जाता है इसके अंदर, और कराकोरम श्रेणियां पाई जाती है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा है तिब्बत का पठार। बस कहां है तिब्बत? तिब्बत पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने, सॉरी चाइना ने। ये लो जी तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। काला सागर और कैस्पियन के बीच में एक छोटा सा आर्मेनियन नाम का पठार पाया जाता है, आर्मेनियन, आर्मेनियन। मन लगा तिब्बत आरन छोड़ गए थे तो कभी नाम सुने को नहीं। इसे आर्मेनियन गांठ भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कई पठार और निकलते हैं। काला सागर और कैस्पियन के बीच में है ये आर्मेनियन का पठार, क्योंकि यहां पर पामीर की जो गांठ की तरह अनेक पर्वत श्रेणियां निकलती है, इसे आर्मेनियन गांठ भी कहा जाता है। तो लिखो आर्मेनियन पठार, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य, काला सागर और कैस्पियन सागर, आर्मेनियन। और बड़ी शान शौकत है म्यांमार के अंदर, कहां? ब्रह्मा, वहां पर एक पठार है सान का पठार, सान का पठार कहां है? म्यांमार, ब्रह्मा के अंदर, म्यांमार, शान का पठार। कुछ बच्चे कह रहे थे सर लंबे टॉपिक डालो, तो ये टॉपिक थोड़ी सी बोरिंग है, तो थोड़ी कम डालें तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक देखो रटने वाली चीजें, इसलिए जब समझाने वाले टॉपिक आएंगे तो उन्हें लंबा भी खींच देंगे, कोई फर्क है। जैसे भारत की ज्योग्राफी कराएं तो लंबी भी खींच दें, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आपका सब नाम सुना हुआ है। अब होता तो नाम ही कौन सा पहले बंद दिया लगे ईशा भी गुरुजी है ये। एक फ्रांस के अंदर और एक पठार है जिसका नाम है सेंट्रल मेसिक, सेंट्रल मेसिक कहां है? फ्रांस। ज्यादातर तो देखो मन लगा वो तिब्बत आ रहा है, पूछे वो लास्ट में। फ्रांस के मध्य के बीच में ये सेंट्रल मेसिक। कितना हो गया? 12। सर रिपीट मारो, मार देखो नहीं किए, ईब मार दूंगा, मिड 2 में मार दूंगा, रिपीट रिपीट मार ये था रट्टा मरा दूंगा मैं। सबसे पहले लोरेंसियन पठार कहां? कनाडा,
फिर यूकान याद करो तो कर लिया, कोई जरूरी कौन। फिर कोलंबिया और कोलोरेडो दोनों ही कहाँ है, अमेरिका। कोलंबिया कोलोरेडो दोनों कहाँ है, अमेरिका। मेक्सिकोन पठार मेक्सिको के अंदर। पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। फिर अल्टीप्लेनो बोलिविया पठार बोलिविया के अंदर, याद रखो तो रख लेना। फिर है माटो ग्रासो, माटो 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 ब्राजील के अंदर, माटो ग्रासो। तिब्बत का पठार बताई दिया, तिब्बत। फिर है आर्मेनियन पठार, काला सागर और कैस्पियन के बीच में, यहां है आर्मेनियन। सान सान कहां, म्यांमार के अंदर। सेंट्रल मेसिक ये फ्रांस के अंदर है। फिर है अन्नातोलिया का पठार तुर्की, यहां अन्नातोलिया का पठार यूरोप का रोगी। अन्नातोलिया का पठार कहां है, तुर्की के। अन्नातोलिया ये जो पठार है, नहीं, इस पठार से दजला और फ्रात नदियां होकर बहती है अन्नातोलिया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कीमती ऊन की एंडोरा बीड बहुत फेमस है, तुर्की की एंडोरा बीड, एंडोरा बीड, भेड़ भेड़ एंडोरा बीड। औसत ऊंचाई भी इसकी 800 मीटर है। अन्नातोलिया पठार मोस्ट है भाई, तिब्बत की तरह थोड़ा याद कर लेना। अन्नातोलिया कहां, सॉरी तुर्की के अंदर, यूरोप का रोगी जिसे बोलते हैं ना, तुर्की टर्की वो। एंडोरा भेड़ यहां पाई जाती है, दजला फ्रात नदियां यहीं से बहती है। लिखो अन्नातोलिया पठार, बस गदा गद 2-3 बार रिपीट मारो, इतना थे लिख देख रहा हूं। जर्मनी के दक्षिणी भाग में है देश, इस में सीधो बनाऊ थे, समझिए जर्मनी अठबले। बोहिमियन पठार, बोहिमियन पठार, ये जर्मनी के दक्षिणी भाग चेक गणराज्य के अंदर है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग भी यही है, ठीक है। एलएच बोहिमियन पठार, पहले अनातोलिया बताया वो इंपॉर्टेंट है, बोहिमियन याद करो तो कर लिया, जरूरत को नहीं। फिर है कोरात का पठार, तो बच्चों पढ़े थाईलैंड के अंदर, यहां कोरात का पठार, कोरात का पठार कहां है, थाईलैंड, ठीक है। कोरात का पठार थाईलैंड के उत्तर पश्चिम भाग है, यहां सालवी नदी भी है, थाईलैंड इतना जरूरत नहीं है। सियाम का पठार थाईलैंड, सियाम का पठार थाईलैंड। पोटवार पठार, ओहो पाकिस्तान, पोतवार का पठार कहे है पाकिस्तान। बहुत हालत खराब है वर्तमान में पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो फॉर्च्यूनर आती है ना 50 लाख की, वो पाकिस्तान में 3 करोड़ की आती है लगभग, ये हालत हो गई है वहां। तो पोतवार का पठार कहां है, पाकिस्तान के अंदर। ओजारक पठार ये है अमेरिका के अंदर, ओजारक पठार यूएसए के अंदर है। बस नाम नाम है, लिखते जाओ बच्चों ताकि आपके समझ में आ जाए। बाद में वीडियो दोबारा देख लेना, स्पीड से देख लो। लाइव नहीं ले रहे क्योंकि लाइव में बिना मतलब की बकवास है। आप सीरियस बच्चे हो, आरएस की तैयारी करने वाले हो, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करो, क्योंकि आपकी पढ़ाई में रुचि है, ना कि आपकी बनानी पड़ेगी। लाइव में तो एक रुचि बनाने के लिए लाइव लेनी पड़ती है कि बच्चे की रुचि रहे, कमेंट पढ़ता रहे, उसको अच्छा लगे, फिर वो बीच बीच करता रहे, मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो, इस वजह से, ठीक है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया के फेमस पठार है, उत्तरी भाग में है किम्बरले पठार। किम्बरले कहां है, ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया। मेसेटा पठार, मेसेटा पठार स्पेन के अंदर है, मेसेटा पठार स्पेन, स्पेन। बस नाम लिखते जाओ। एक यूनान पठार भी है तिब्बत के अंदर, तो याद करो तो कर लेना। इंडो चाइना पठार भी बोलते हैं, तो इंडो चाइना नाम आती है, चाइना और तिब्बत के अंदर हो गया। एक चीन में पठार और है, वो भी लिख लो, जिसका नाम है लोएस पठार। लोएस पठार कहां है, चाइना के अंदर। लोएस पठार चाइना लिखो, चीन। कांगो के अंदर एक पठार है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कटंगा पठार। कांगो में कैटंगा पठार, कटंगा पठार कांगो। दोबारा रिपीट, अभी नहीं मारेंगे, फिर मार देंगे दोबारा रिपीट। मंगोलिया याद रह जाएगा, मंगोल चाइना और मंगोल देश के अंदर है, तो सिर्फ नाम नाम लिख लो। मंगोलिया पठार चाइना, यहां हो गया चाइना और मंगोलिया, ये जो देश है वहां मंगोलिया पठार। कटंगा पठार कांगो, लोएस पठार चीन, लोएस पठार चीन। और उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार जो पूरा पूरा यहां है, वो तो भारत की ज्योग्राफी में पूरा देखाएगा, भारत की दक्षिणी भाग है। एशिया माइनर का पठार जो ईरान में है, एशिया माइनर का पठार है ईरान में, एशिया माइनर। ये लो जी,
मुख्य मुख्य मैंने आपको 26 पठार करवा दिए। सर टॉपिक तो छोटा ही वहां है, लेकिन आपकी याद नहीं है तो समय लगेगा। पठार को हम पढ़ रहे थे। पठार में जल्दी जल्दी रिपीट मारता हूं, मेरे साथ आप भी नोट्सों में वापस रिपीट मारो। लोरेंसियन पठार कनाडा के अंदर, लोरेंसियन पठार कराना, कोलंबिया और कोलोराडो दोनों अमेरिका, कोलंबिया कोलोराडो दोनों मेक्सिको। पठार कहां है? मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको। पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना, पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना। बोलिवियन पठार बोलिविया के अंदर है। माटोग्रासो, माटोग्रासो पठार ब्राजील। तिब्बत का पठार, तिब्बत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा यही है। आर्मेनियन पठार काला सागर और लाल सागर के, सॉरी कैस्पियन सागर के बीच में आर्मेनियन पठार। सान कहां है? म्यांमार, सान का पठार। सेंट्रल मेसिक, ये फ्रांस के अंदर है, सेंट्रल में। अनातोलिया पठार ये तुर्की में, ये मोस्ट है, दजला पठार नदियां बहती है। अनातोलिया पठार थोड़ा, एंडोरा भेड़ भी यहीं पाली जाती है। अनातोलिया पठार तुर्की के। बोहिमियन पठार ये जर्मनी के अंदर है, बोहिमियन पठार। कोरात पठार ये थाईलैंड के अंदर है, कोरात, कोरात। सियाम पठार थाईलैंड, सियाम पठार थाईलैंड। कोरात पठार भी थाईलैंड, सियाम भी थाईलैंड। पोतवार ये पाकिस्तान के अंदर है। ओजार्क पठार ये वापस अमेरिका आ जाओ, ओजार्क पठार अमेरिका। किम्बरले पठार वो पठार ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मेसेटा पठार ये स्पेन के अंदर है, मेसेटा स्पेन। यूनान पठार जो है वो तिब्बत के अंदर है, इंडोचीन पठार। लोइस पठार चीन, लोइस पठार चीन, लोइस पठार चीन, लोइस पठार चीन। कटंगा कांगो के अंदर। मंगोलिया पठार, मंगोलिया चाइना की बीजी, भारतीय प्रायद्वीप पता है, एशिया माइनर ईरान के। ये मैंने लास्ट में रिपीट मारा है 2 मिनट के अंदर। बाकी पठार आप दोबारा पढ़ना, 1-2 बार रिपीट करना, आपका पठार टॉपिक कंप्लीट। वैसे दुनिया के पठारों का कोई अंत नहीं, करोड़ों पठार है भैया, हजारों करोड़ों। मैन आपको मैंने करवा दी। चलो इनके साथ ही कर लेते हैं, वो छोटा टॉपिक है तो इसे कंप्लीट अभी कर लेते हैं। देखो अगला टॉपिक है हमारा पर्वत। सर क्या नाम? पर्वत। 1 मिनट। पर्वत आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। माउंटेन जिन्हें कहा जाता है, माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर। तिरवे ढाल हो और कम से कम 500 मीटर तो ऊंचा होना चाहिए। हमारा लेवल यह है कि 500 मीटर तो हम ऊंचे रहेंगे, सबसे ऊंचे हम ही रहेंगे। अब पर्वतों का बहुत सारे प्रकार के वर्गीकरण है, क्योंकि ये टॉपिक आपके मेन के अंदर भी लगता है। जैसे आपने नाम सुने होंगे, एक बार सिर्फ इनको समझना है। प्री के लिए तो ये चीजें नहीं पूछी जा सकती है, मेन में पूछी जा सकती है। जैसे वलित या मोड़दार पर्वत, आपने कभी नाम सुने होंगे कि वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर संरचना है उनमें कई बार वलन पड़ जाता है, मोड़ पड़ जाता है। और विश्व के सबसे ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो यही होते हैं, वलित या मोड़दार, जिसमें रोकी है, एटलस है, अपना हिमालय है, आल्पस है। ये सारे पर्वत जो आते हैं वो मोड़दार पर्वतों में आते हैं। ये ही नवीन पर्वत है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी इन्हीं के अंदर पाई जाती है। इनकी चट्टानें भी कैसी होती है? जलज होती है। लंबाई ज्यादा व चौड़ाई इनकी थोड़ी कम होती है। जैसे हिमालय है, रोकीज है, एटलस है, लंबी बहुत ज्यादा है, ये चौड़ी इतनी नहीं है। ये होते हैं वलित पर्वत। सिर्फ इनको समझना है, मैन चोटियां। ये कोई मैन की तैयारी करे वहां थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत ये तनाव या खिंचाव की वजह से बन जाते हैं। खिंचाव की वजह से कुछ भाग ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे। ब्लॉक पर्वत। ऊंचे उठे हुए भाग को हम कह देते हैं ब्लॉक। कौन सा उदाहरण है? सियरा नेवादा जो कैलिफोर्निया के अंदर है, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत भी वही है। फिर है अवशिष्ट पर्वत। तीसरा है अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। अवशिष्ट या घर्षित पर्वत भी कोई लिखना चाहे तो शॉर्ट में लिख भी सकता है, न लिखो तो प्री के लिए तो जो चीजें आगे बताऊं वो काम की है। रेजिड्यूड माउंटेन, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। मान लो कोई बड़ा पर्वत है और वो कट के छोटा बन जाए, अवशिष्ट का अर्थ मतलब क्या है? बचा हुआ, वो अवशिष्ट हो गए। इसका मतलब कचरा जो है वो घस के बनेगा तो अपरदन। जैसे विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, सारनाथ है, ये सारे अवशिष्ट पर्वत में आ जाए। फिर एक नाम आपने सुना होगा अल्पाइन पर्वत या टर्सरी पर्वत। पर्वत अल्पाइन पर्वत विश्व के उच्चतम और नवीनतम पर्वत जो है वो अल्पाइन है। विश्व प्रमुख पर्वत श्रेणियां अब हम पढ़ेंगे। देखो जी, ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, क्या पता कहीं से, वैसे तो बहुत प्रकार है। अगर मैन के हिसाब से देखें तो अभी हम प्री के हिसाब से देख रहे हैं। देखो अब मैन अब अगर आपको नक्शा बनाना आता है टूटा फूटा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। जैसे मैं नाम लिखूं वैसे तुम लिखो, जैसे वत्स मैं करूं वैसे वत्स तुम करो, फिर हमारा काम बन जाएगा। इतना पढ़ लो पर्याप्त है। सबसे पहली पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
नाम लिखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा है तो यहां पर इस प्रकार है, यहां का मतलब इधर वाली साइड बनाना है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में बनाना है। ये भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। एक नंबर लिखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लगभग 3600 किलोमीटर लंबा है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3600 किलोमीटर लंबा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की ओर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोसिस्को, इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसिसेकू। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। 2228 मीटर ऊंची है, 2228 मीटर ऊंची है, बहुत ईजी है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट वो मरुस्थल कहां है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट नाम से ज्यादातर चीजें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी भाग की ओर है, ऑस्ट्रेलिया में है। 3600 किलोमीटर याद रहे, कोई बात नहीं। लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची है वो है कोसिस्कू। कोशिश करया ही चढ़ोगा। कोसिस्कू कहां? ऑस्ट्रेलिया, 2228 मीटर ऊंची है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिख लिया हेडिंग, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक पर्वत है एटलस पर्वत, जो है यहां, यहां कौन सा पर्वत? एटलस, एटलस पर्वत। दूसरी हेडिंग डालो बच्चों, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत 5 श्रेणियां, जैसे अपना हिमालय भी है नहीं, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, वैसे ही ये भी 5 श्रेणियों में है। 2 3 4 5, पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर दिया मतलब। ग्रेट डिवाइडेड जो 5 श्रेणियां 3 देशों के अंदर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। देशों का नाम लिख लिया, मोरक्को प्लस अल्जीरिया प्लस ट्यूनिसिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सॉरी, एटलस पर्वत 5 श्रेणियों में है, 5 श्रेणियों में है। अफ्रीका महाद्वीप में है, 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। इसकी लंबाई लगभग 1930 किलोमीटर है, 1930 किलोमीटर एटलस पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी है टोबो बोलता है, यानी टोबुकल। सर्वोच्च चोटी है टोबुकल। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टोबुकल, लिख लो। ग्रेट एटलस भी बोलते हैं इसे, टोबुकल 4165 मीटर ऊंची है। ये नवीन वलित पर्वत है, लिखो, दोबारा लिखो बच्चों, कोई बात नहीं। सबसे पहले है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और 3600 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसिस्कू, कोसिस्कू 2228 मीटर। फिर एटलस जो 5 श्रेणियों में 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। 1930 किलोमीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, टोबो बोलता है, टोबुकल, यानी 4165 मीटर ऊंची। वाह सर, वाह सर। आ जाओ, इसको मिटा देता हूं। ड्रेकनबर्ग, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, यहां है ड्रेकनबर्ग। ड्रेकनबर्ग, ड्रेकनबर्ग। ऑरेंज नदी जो है वो इसी से निकलती है। इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है लगभग। लंबाई तो याद रहे तो ठीक है, न रहे तो भी कोई बात नहीं बच्चों। इसकी सर्वोच्च चोटी है, नाम बहुत दोरो है, दवानाइंटेलेनियाना, दवानाइंटेलेनियाना, बड़ा नाम, वानतेयान, बहुत दोरो नाम है, लिखो थे। दवान मेरे को नहीं याद है, देवाना एंट, देवाना एंट, दवाना एंट लेनियाना, लेनेयाना किसकी है? ड्रेकन्सबर्ग की सर्वोच्च चोटी। तो क्या याद रहो, लगभग 3482 मीटर ऊंची है ये। लंबाई वो किलोमीटर में आएगी, ऊंचाई मीटर में, ठीक है।
तीन पर्वत मैंने आपको अभी तक बताई, दोबारा रिपीट मारो तीनों का। सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च चोटी कोसिस्कू। दूसरा मैंने बताया एटलस पर्वत, 5 श्रेणियों, 3 दे अल्जीरिया, मोरक्को, टोबेशा, 1930 में सर्वोच्च चोटी है टोबोकल। फिर मैंने बताया ड्रेकन पर्वत जो दक्षिणी पूर्व की ओर है यहाँ, जिसकी सर्वोच्च चोटी है द्वाने एंटेवानियाना। ठीक है, अब आ जाओ एंडीज पर्वत, ये है दक्षिणी अमेरिका। ये देखो पूरा महाद्वीप, भाई साहब पूरे महाद्वीप को कवर कर रखा है इसने, सबसे लंबी है ये एंडीज। देखो टाबरो के ध्यान रखनी है, एटलस तो यह है यहां, एंडीज है यहां। दक्षिणी अमेरिका विश्व की सबसे लंबी, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ध्यान रहे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये कितनी लंबी है गुरुजी? बहुत लंबी है टाबरो, 7200 किलोमीटर लंबी है, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर कर रखा है इसने। इसकी सर्वोच्च चोटी है एकानगुआ, सर्वोच्च चोटी का नाम है एकानगुआ, एकानेगुआ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। उसकी कोसिस्कू है, इसकी एकानगुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एकानगुआ कितनी ऊंची है? 6960 सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी टॉपिक है जो आरएस मैन में लगता है, प्री में नहीं लगता, वहां पर पढ़ना पड़ेगा आपको। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी वो जो इसी पर्वत श्रेणी के अंदर है। देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एटलस, ड्रेकनबर्ग, एंडीज, एटलस एंडीज, एटलस एंडीज। एटलस ऊपर है, साइकिल आया करती, जिसके पास एटलस साइकिल वहां करती थी, हमारे पास थी 10वीं में, हमारा अलग ही रुतबा था, अलग ही रोब था, क्योंकि क्लास में 5 साल लड़कों के पास ही थी। तो एटलस ऊपर रहेगी, एंडीज नीचे रहेगी। ठीक है, एटलस एंडीज, थारी भी यूज करेगी एटलस साइकिल। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलो। अल्पेशियन पर्वत, ये होगी रोकीज, सेरा, अल्पेशियन, ये रही अल्पेशियन। अल्पेशियन पर्वत से जो पूर्वी यूएसए में है, अल्पेशियन पूर्व यूसी। ग्रीन और व्हाइट पर्वत जो है वो इसी के भाग है, ग्रीन प्लस व्हाइट पर्वत जो है वो इसी के भाग है, ग्रीन प्लस व्हाइट पर्वत। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल, याद करो तो कर लेना, कोई बात नहीं, माउंट मिशेल, क्योंकि कुछ चोटियां जो है वो उस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां हो जाती है, जैसे एक कोसिस्कू है और एक इसके वाली है, तो वो क्या है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्यादा ऊंची नहीं है, 2031 मीटर ऊंची, लेकिन लिख तो लो। हाँ, इसकी पूरी लंबाई लगभग 1130 है, अल्पेशियन। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, एटलस अफ्रीका, डेकन्सबर्ग अफ्रीका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, अल्पेशियन पूर्वी यानी थोड़ा कनाडा का भाग है, बाकी पूर्वी अमेरिका के अंदर। माउंट सिनाई, माउंट सिनाई यहां नहीं दिया है कि माउंट सिनाई मिस्र के अंदर है, ये माउंट सिनाई नहीं है, माउंट सिनाई लिख दो, माउंट सिनाई कहां है? मिस्र के अंदर, बस नाम नाम है, लिख लो। जायरे और जाम्बिया के बीच भी है एक, जायरे और जाम्बिया के बीच में कटंगा पर्वत, पठार भी था, वही पर्वत भी आ गया। अब आओ अपने यूराल पर्वतमाला, यहां दी हुई है क्या यूराल? ये रही यूराल, इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है यूराल, या मतलब यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वतमाला। यूराल साइबेरिया रूस के अंदर है, ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है यूराल। इसकी सर्वोच्च चोटी है गोरा नोराडनाया, गोरा नोराडनाया 1894 सर्वोच्च चोटी, गोरा नोराडनाया, ये सर्वोच्च चोटी है, याद करो तो कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी कुल लंबाई यूराल पर्वत की 2000 किलोमीटर है। चलो दोबारा मैं साथ साथ रिपीट ही खातरी मार रही हूं। एटलस मैं था बता रही हूं ऑस्ट्रेलिया है, एटलस अफ्रीका के, सॉरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, एटलस अफ्रीका के अंदर है, ड्रेकनबर्ग दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, और एंडीज पर्वत दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, अल्पेशियन पर्वत अमेरिका के अंदर है, यूराल पर्वत यूरोप और इसको अलग अलग करता है यूराल पर्वत। वाह सर क्या बात है, क्या बात है। फिर है अलास्का श्रेणी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रही, कहां गई, यहां नीचे तक ले आया गया मैं, अलास्का श्रेणी,
अमेरिका का ये स्टेट है अलास्का श्रेणी, इसमें नहीं दिया गया। अलास्का श्रेणी, अगला नाम लिखो अलास्का श्रेणी। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले, क्योंकि ये इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है तो याद रखना पड़ेगा इसको, माउंट मैकिले, जो इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, लगभग 6133 मीटर है। माउंट मैकिले अलास्का श्रेणी में अलास्का की सर्वोच्च चोटी है। ये अलास्का श्रेणी तो ज्यादा लंबी नहीं, 1130 किलोमीटर लंबी है। ये इजी है, ये मुझे पता है, आपको याद है। यहां एक ब्रुक्स रेंज भी है, थोड़ा सा एक अलग से पहाड़ी है ब्रुक्स रेंज, वो भी अलास्का के अंदर है ब्रुक्स रेंज। एक अलग से और लिख लो मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी। बढ़िया नोट्स बनाया ले आना, बहुत काम आओगा। 2-3 बार पढ़ोगा याद हो जैसी, एक वर्ड को मैप लिए 5-7 और पढ़ दे याद हो जैसी। आर्कटिक तट के नजदीक मैकेंजी श्रेणी। नाम है इनके वासाय, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नाम है इनके। ऐसे पर्वतों का कोई अंत तो नहीं है। उटाह प्रांत यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर उटाह प्रांत के अंदर। फिर है आल्पस पर्वत, कहां रह गया इसमें यूराल, आल्पस पर्वत इसने नहीं दिया क्या। आल्पस पर्वत जो यूरोप के अंदर है, ये रहा आल्पस पर्वत, लिखो यूरोप, आल्पस पर्वत यूरोप। ये कई देशों की सीमा बनाता है यूरोप के अंदर। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की ये सीमा बनाता है, फ्रांस और इटली की भी सीमा यही बनाता है। स्विट्जरलैंड और इटली की भी सीमा बनाता है, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया की भी सीमा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की। आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप के अंदर है तो महत्वपूर्ण है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक, जो 4807 मीटर ऊंची है। माउंट ब्लॉक सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉक 4807 मीटर, ठीक है। पर्वत की लंबाई लगभग 1050 मीटर है। अगलो लिखो अल्पाइन पर्वत, अपेनाइन पर्वत, अल्पाइन अपेनाइन पर्वत। लिखते जाओ। आल्पस के दक्षिण में है, दक्षिणी इटली तक है। इस पर्वत श्रेणी में अंगूर की खेती होती है, यूरोप के अंदर है ये, अंगूर की खेती होती है। आपको पता है अंगूर की खेती के लिए यूरोप की चैंपियन शराब वगैरह फेमस है, शराब के लिए ही तो। लंबाई 1130 मीटर, अपेनाइन पर्वत सर्वोच्च चोटी है। कार्नो ग्रैंड, याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। कार्नो ग्रैंड इसकी सर्वोच्च चोटी है। अब नाम है इंपॉर्टेंट, बस नाम नोट्स बना लो आप। अगली है पिरेनीज पर्वतमाला, पिरेनीज पर्वतमाला एंडोरा देश में, वैसे फ्रांस और एंडोरा में है ये, फ्रांस में मान लेते। पिरेनीज पर्वतमाला नाम है, लिख लो। फिर एक नाम और है, लिखो सिएरा मोरेना, सिएरा मोरेना दक्षिणी स्पेन के अंदर है, सिरेना मोरेना। अभी इंपॉर्टेंट एक और आएगी, लिखो। अगली है जोलेन पर्वतमाला, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाती है। जोलेन पर्वतमाला इसमें नहीं दी गई है शायद, जोलेन पर्वतमाला लिखो। नॉर्वे और स्वीडन की सीमा टेंगो वनों से ढका हुआ है। जोलेन पर्वतमाला, जोलेन पर्वतमाला। अगली इंपॉर्टेंट है रॉकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रही रॉकी। अलास्का से लेके कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है रॉकी। इंपॉर्टेंट कौन सी है यार भाई, बता दे तू। रॉकी, एंडीज, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऐसा इंपॉर्टेंट है। अलास्का से मेक्सिको तक है, लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है, 4800 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिले जो मैंने पहले बताई थी वही, वो अलास्का श्रेणी, इसी की श्रेणी है। अलास्का वो 4000 लगभग 4400 मीटर करते हो लगभग। और चिनुक जो हवाएं चलती है वो यही रॉकी पर्वत के सहारे आती है। चिनुक, चिनुक, चिनुक।
ठीक है, अगलो लिखो, एक है यूरोप के अंदर पेनाइन पर्वतमाला, लिखो पेनाइन पर्वतमाला, नाम है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है पेनाइन पर्वतमाला, पेनाइन। अगलो है वासजेस पर्वतमाला, वासजेस पर्वतमाला फ्रांस के अंदर है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है वासजेस पर्वतमाला। ये सिर्फ नाम है, इंपॉर्टेंट जो है वो महाद्वीप की सबसे लंबी होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, ये फ्रांस के अंदर है। एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर है, और इसी घाटी से ब्लैक फॉरेस्ट, काली नदी, राइन नदी वो यहीं से बहती है, जर्मनी के अंदर है, इसी घाटी से राइन नदी बहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है, क्योंकि कोयला वगैरह के लिए फेमस है ये। एक तो बताइए आपको यूरोल पर्वतमाला, एक और है काकेशस पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला, काकेशस इसमें दी हुई है क्या, कराकोरम श्रेणी है ये, तो काकेशस यही है, काकेशस पर्वतमाला। ये भी काला सागर और अजरबैजान के बीच में एशिया और यूरोप को अलग करती है, ये एशिया व यूरोप को वो भी अलग करती है, ये भी अलग करती है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूज, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, 5633, जो यूरोप की सबसे ऊंची है माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज 5633 मीटर है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये जॉर्जिया के अंदर है, इसकी लंबाई 1200 है काकेशस की। तो एक और लिख दो, अराकान योगा पर्वतमाला, ये है म्यांमार में, अराकान योगा पर्वतमाला, ये म्यांमार में। माउंट एटना जो इटली के अंदर है, माउंट एटना, ये आपको वैसे भी याद रहेगा क्योंकि ये ज्वालामुखी भी है, माउंट एटना सीसली द्वीप के ऊपर है, ज्वालामुखी शंकु है ये भी। एल्ब्रूज पर्वत, हिंदुकुश पर्वत यहां है, एल्ब्रूज पर्वत, ऐसी नाम लिख लो, एल्ब्रूज पर्वत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाता है एक पर्वतमाला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सुलेमान किर्थर बुगताई, सुलेमान पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहां बढ़ा दिया, ये रही हिंदुकुश पर्वत, यहां सुलेमान पर्वत श्रेणी कह सकते हैं, पामीर की गांठ के दक्षिण दिशा में विस्तृत है ये। खैबर दर्रा जिससे बाबर भारत में प्रवेश किया था, बहुत सारे आक्रमणकारी इसी दर्रे से आया था, वो इसी के अंदर सुलेमान किर्थर बुगताई पर्वतमाला के अंदर है, सुलेमान किर्थर बुगताई पर्वतमाला में ही खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है, वो सारे इसी के अंदर है, सुलेमान वाले में। फिर हिमालय पर्वतमाला, जिसका हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला, क्योंकि भारत के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848, ठीक है। बर्खोयांशक श्रेणी जो रूस के अंदर है, ऐसे याद रह जाएगा, ठंडा स्थान है, जूरा पर्वत फ्रांस के अंदर है, ठीक है, ठीक है गे, चलो ठीक है। मैंने साथ में पर्वत श्रेणियां बता दी, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, दोबारा मैं इसमें आऊं। एक तो यहां है जो इंपॉर्टेंट है, अलग से भी लिख सकते हो आप, अलग से लिखो माउंट मैकिले, माउंट मैकिले, माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, 6144 मीटर, लगभग 6000 समथिंग है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिले। उत्तरी अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी माउंट लोगान, जो कनाडा के अंदर है, माउंट लोगान। अब मैं पर्वत श्रेणी नहीं बता रहा, ऊंचे पर्वत बता रहा हूं, पर्वत श्रेणियां तो हो गई, माउंट लोगान पर्वत श्रेणी होगी, यह है कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, या इस महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी, जो 6000 लगभग 50 मीटर ऊंची है, 6050, जो कनाडा के अंदर है, जो इस महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है। माउंट एकानगुआ, ये मैं बता चुका हूं, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकानगुआ, दोबारा से लिख लो इसको, माउंट एकानगुआ,
दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये एंडीज पर्वतमाली, चिली और अर्जेंटीना देश के मध्य है। लिखो चिली प्लस अर्जेंटीना मध्य। कितनी ऊंची है गुरुजी? 7000 मीटर ऊंची है लगभग, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर के अंदर है, जो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इक्वाडोर जो पर्वत चोटी भी है एक। माउंट ब्लॉक जो फ्रांस के अंदर है, याद रखना माउंट ब्लॉक, अलग से लिख लो माउंट ब्लॉक। ये कहां है? ये है फ्रांस के अंदर, माउंट ब्लॉक फ्रांस, आल्प्स श्रेणी के अंदर ही आता है ये, फ्रांस के अंदर 4807 मीटर ऊंची है। अलग से लिख लो इनको, ऊंची ऊंची चोटियां। माउंट कोसिस्को मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन दोबारा फिर लिख लो ताकि याद रहे। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया सर्वोच्च चोटी 2228 मीटर ऊंची है, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी। किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, किलीमंजारो, अफ्रीका की किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है किलीमंजारो, 5895 मीटर। किलीमंजारो अलग से लिखा रहे हो, चोटियां अलग लिख लो। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रुज, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो काकेशस में महाद्वीपों में भी काम में है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी 5633 मीटर ऊंची है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुज। फ्यूजियामा ये पड़ता है जापान के अंदर, फ्यूजियामा जापान के होन्शु द्वीप पे सबसे ऊंची चोटी है ये 3776। तो सिर्फ फ्यूजियामा ऐसे याद रह जाएगा, जापान के अंदर है फ्यूजियामा, ये जापान के अंदर है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कोई बता सकेगी? माउंट पिदुरता पांगाला 2524 मीटर ऊंची है। लिखो तो लिख लो, माउंट पिदुरतु पांगाला श्रीलंका के अंदर है। बताओ भाई। हाँ जी टावरो, हूं तो बोल दियो, अब पढ़नो थाने थे को तो 2 मिनट में दोबारा रिपीट मार दियो, थे को तो मार दियो नहीं, मेरे कोई जरूरी को नहीं। मिया देखो पहले है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कोसिस्को है, ऑस्ट्रेलिया की लंबी पर्वत श्रेणी है, कोसिस्को ऊंची। फिर एटलस बताया था, अफ्रीका में 5 में, मोरक्को ट्यूनिया देश में। फिर ड्रेकनवर्स जो अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ ड्रेकनवर्स ऑरेंज नदी यहीं से बहती है, ठीक है। फिर एंडीज पर्वतमाला बताई, विश्व की सबसे लंबी है, 7 देशों के अंदर 7200 किलोमीटर लंबी है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी एकानगुआ, इसकी सर्वोच्च चोटी है 6960 मीटर। अल्पेशियन पर्वत जो अमेरिका के अंदर है, माउंट सिनाई जो मिस्र के अंदर है। फिर है यूराल पर्वतमाला जो यहाँ पर है, यूराल पर्वतमाला जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, ठीक है। फिर अलास्का श्रेणी जो बताया था, अलास्का श्रेणी अमेरिका के अंदर है। ब्रूस अलास्का के अंदर है। मैकेंजी श्रेणी भी, मैकेंजी श्रेणी आर्कटिक तट के ऊपर है। चलो फिर है आल्पस पर्वत जो यूरोप के अंदर है, आल्पस पर्वत, ठीक है। अपेनाइन पिरंजीज वो याद कर लेना, सीरा मोरा भी याद कर लेना, जोलेन भी याद कर लेना, याद रहे तो। फिर रोकी श्रेणी याद करना अति आवश्यक है, रोकी श्रेणी जो अलास्का, कनाडा और अमेरिका के अंदर रोकी श्रेणी 4800 किलोमीटर लंबी है, और माउंट मैकिले इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। फिर ब्लैक फॉरेस्ट याद कर लेना और काकेशस पर्वतमाला याद कर लेना, बस बाकी याद रहे तो ठीक है, न रहे तो भी कोई बात नहीं। फिर है माउंट मैकिले, अलास्का में है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। फिर माउंट लोगान कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। उसके बाद है माउंट एकानगुआ जो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एकानगुआ। फिर कोटोपेक्सी इक्वाडोर, माउंट ब्लॉक फ्रांस के अंदर है, माउंट कोसिस्को जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, किलीमंजारो अफ्रीका। अब थारा नहीं याद रहे तो भैया थे जानो, मैं तो याद करा दिया थारा। ये लो जी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट करें।